जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो ये बेसिकली मेरा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्स किरणें क्या होती हैं और एक्स किरणों का यूज कहाँ करते हैं, इसका काम क्या होता है। आप एक शब्द सुनेंगे एक्सरा। तो जब हम मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट होता है या फिर हम पेड़ों से गिर जाते हैं, तो हाथ पैर की जब हड्डियाँ जब टूटती हैं तो उसको हम लोग जांच करवाते हैं। तो जांच करवाने से ये पता चलता है कि जो हमारे हड्डी का जोड़ है या फिर हड्डी हमारी कहाँ से क्रैक हुई है, उसकी जांच होती है। तो एक्सरे करवा के हम लोग ये पता करते हैं। तो वहाँ पे जो एक्सरे होता है, अर्थात वहाँ एक्स किरणों के थ्रू हम लोग एक्सरे की जांच होती है। तो एक्सरे का मेन काम होता है कि शरीर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अर्थात हड्डियों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग एक्सरे से प्राप्त करते हैं, अर्थात एक्स किरणों से। तो जो एक्सरे यानी जो एक्सरे होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य की मैं बात करूँ तो तरंग दैर्ध्य इसका रेंज होता है 1×10⁻⁻11 से लेके 3×10⁻⁸ मीटर के बीच में इसका तरंग दैर्ध्य रेंज होता है। यानी इसका अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो 1×10⁻⁻। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका आवृत्ति परिसर क्या होता है, तो आवृत्ति परिसर होता है 3×10⁻19 से लेकर 1×10⁻16 हर्ट्ज़ तक इसका ये फ्रेक्वेंसी रेंज होता है। यानी इस रेंज के अंतर्गत आवृत्ति इसकी होती है। अगर हम बात करते हैं इसका उत्पादन कैसे होता है, इसको हम लोग पैदा कैसे करते हैं, तो इसका उत्पादन तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के टकराने से होता है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के टकराने से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और भी इसके जैसे तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के टकराने से उत्पन्न होता है। तो चलो इतना इनफ है इसके लिए। अब बात करते हैं इसके गुण। तो गुण, पहला काम तो देखिए, जो गामा किरणें थी उसमें जो गुण थे वो लगभग पूरे के पूरे गुण एक्स किरणों में होते हैं। यानी जो गुण हमने देखा था कि गामा किरण में क्या क्या उसमें था, जैसे उच्च वेदन क्षमता होता है और विवर्तन की घटना होती है, मानव के लिए हानिकारक होता है। तो एज अ सेम लगभग कुछ कंडीशन इसमें भी फॉलो होती हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि गामा किरणों के लगभग सभी गुण, लगभग सभी गुण यानी वही नहीं, लगभग उसके करीब की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बात करूँ इसके जो वेदन क्षमता होती है, तो ये गामा किरण यानी वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण से थोड़ा कम होती है। यानी गामा किरण की अपेक्षा इसकी वेदन क्षमता थोड़ा कम होती है। जैसे गामा किरण किसी मोटी परत को भी क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है, जबकि ये उतना सक्षम नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं कि गामा किरणों की तुलना में इसकी जो वेदन क्षमता है वो थोड़ा कम है। अब हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज हम लोग कह सकते हैं कि मानव शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी किसी चीज़ के आंतरिक भाग को देखने के लिए हम लोग एक्स किरणों का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम मान लेता हूँ एक्सीडेंट किसी इंसान का होता है, तो हड्डियां जब पैरों की या हाथों की जब टूटती हैं तो कहाँ से क्रैक हुई है, क्योंकि भाई हड्डी तो अंदर से टूटती है और हमको नहीं पता होता कि हड्डी टूटी कहाँ से है। तो उसको सही सही लोकेशन पता करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर प्लास्टर लगाएंगे तो फिर भाई ये पता होना चाहिए कि टूटी कहाँ से है। बिना हम पता कि अगर अचानक हम प्लास्टर लगा देंगे तो अभी वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हमको एकदम सटीक इलाज करना है। तो उसके लिए आपको ये पहले एक्सरे करवाना पड़ेगा, उससे ये पता चलेगा कि हाँ वास्तव में टूटी हड्डियाँ कहाँ से क्रैक हुई है। तो मैं आपको पहले इमेज में आप देख लो
इस तरीके से एक्सरे मशीन होती है। तो एक्सरा कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आप इमेज देख चुके हो, अब मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे देखिए। जैसे मान लेता हूँ सपोज दैट ये बेड होता है। जब कभी आप एक्सरे करवाने गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो कभी जाएंगे तो देखिएगा ऐसा ही होता है। आप जैसे आप इमेज में देख रहे हो इसी तरीके से होता है। तो मान लेता हूँ ये बेड है और यहाँ पे कोई मरीज है, ठीक है। ये मान लेता हूँ ये मरीज है, इसी की हड्डी क्रैक हुई है, मान लेता हूँ पैर की हड्डी टूटी हुई है। तो इसी के बगल में आप जानते हैं कि जो मशीन होती है, इसी जो बेड होता है इसी के बगल में ये मशीन होती है। और यहाँ पे एक मतलब ऐसे इस तरीके से कुछ बना रहता है, इस तरीके से, और कुछ इस मॉडल में बना रहता है ऐसा। तो सुनिए ध्यान से, अगर मान लो तो पैर की हड्डी टूटी हुई है तो पैर का मतलब क्या करना है, जांच करना है। तो करते क्या है कि यहाँ पे जो ये मशीन वाला पार्ट होता है, इसको हम ऐसे खींच के लाते हैं, इस पैर के सामने इसको हम सेट कर देते हैं। और ये जो बेड होता है ना, बेड के नीचे एक यहाँ पे बना रहता है, जैसे मान लीजिए इसको हम सरका सकते हैं इधर, यहाँ तक वैसे कवर अप रहता है, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और जैसे मान लेता हूँ यहाँ का मुझे पूरा लोकेशन लेना है कि मुझे मतलब महसूस हो रहा है कि हड्डी यहीं से टूटी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है फोटोग्राफिक प्लेट होता है, उसको यहाँ बेड के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है, जब इसको मैं ऑन करता हूँ तो इस मशीन से एक्स किरणें निकलती हैं। मान लो तो ये जो मशीन है यहाँ पे, ठीक है, मान लो तो पैर की हड्डी टूटी है, तो एक्स किरणें जब यहाँ से निकलती हैं तो ये हमारे पैर को क्रॉस करते हुए, यानी मेरे पैर को क्रॉस करते हुए, इस बेड को क्रॉस करते हुए ये फोटोग्राफी या जो नीचे फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पे आके गिरती हैं। कहने का मतलब जब ये एक्स किरणें वहाँ से चलती हैं तो हमारे पैर के अंदर का जो स्ट्रक्चर उसकी फ़ोटो खींचते हुए फोटोग्राफिक प्लेट को दे देती हैं। फिर उसके बाद जब फिर हमको उठा के बोलेंगे आप जाइए, आपका हो गया। फिर ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है इसको हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, तो उसी के आधार पे वो देखा करिए आपको काले काले रंग की एक फिल्म दे देते हैं, उसी में वो हड्डी बनी रहती है कि आपकी हड्डी वास्तव में कहाँ से क्रैक हुई है। तो आपके अगर शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, सीने में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरे के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में मेरी हड्डी कहाँ से क्रैक हुई है। तो शरीर के आंतरिक संरचना को देखने के लिए हम लोग एक्सरे करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ आप इमेज में देख ही चुके हो, इस तरीके से हमारा एक्सरे होता है। और एक्सरे मशीन इसी तरह से होती है। जैसे मान लेता हूँ अगर मुझे यहाँ पे सीने का एक्सरे करवाना है तो यहाँ से फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पे मैं लगा दूँगा, उसके बाद यहाँ से एक्स किरणें निकलेंगी हमारे सीने को क्रॉस करते हुए, ये जो भी यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ सीना की जो हड्डियाँ होती हैं उनकी फ़ोटो खींचते हुए जो एक्सरे होते हैं, एक्स किरणें होती हैं, उसकी फ़ोटो खींच के फोटोग्राफिक प्लेट को दे देती हैं। तो जिस तरीके से हमारे शरीर की संरचना होती है सेम टू सेम वही फोटोग्राफिक प्लेट में छप जाती है। तो वो पूरा प्रिंट आउट होता है, तो उसको मैं छप जाती है। तो जब मैं कंप्यूटर में लगाता हूँ तो उसी का एक प्रिंट आउट निकालता हूँ जिसको हम लोग फिल्म कहते हैं। और मान लेता हूँ कहाँ से हड्डी क्रैक हुई है तो उसको मैं मरीज को लिखित रूप में दे देता हूँ, जिसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये बात हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक्स किरणें क्या है, इनका क्या गुण है, क्या खासियत है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे ये पैदा होती हैं, तो इसको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। जो बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम लोग बात करेंगे पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।